गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। जीके में हमने चैप्टर 6 पेज नंबर 236 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने ट्रैफिक के साइन और सिंबल्स देखे थे। अब आगे है चैप्टर 7 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप सबने ट्रांसपोर्ट को देखा है ना, सबने देखा है, जैसे बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, फिर वाटर में चलने वाले सबमरीन, बोट, सब देखे हैं। लेकिन कहाँ पे हम जाते हो और उसको क्या बोलते हैं, कई तरह के नाम हमको पता नहीं होते, तो हम वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पेज नंबर 237 पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। We need transport to move around places। हम चारों तरफ जाते हैं घूमने, तब हम ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बस में जाते हैं, ऑटो रिक्शा में जाते हैं, बाई प्लेन जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं ना, तो हम ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट के नाम यहाँ पे लिखे हैं। एयरवेज, देखिए हवा में उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट वेज पहले लिखा है, एयरवेज। हेलीकॉप्टर्स पहला देखिए, हेलीकॉप्टर्स है, क्या है, हेलीकॉप्टर्स है। तो आप सबने ये टीवी में और कई बार भी देखा होगा हेलीकॉप्टर्स कैसा होता है। देखिए वो कहाँ पे चलता है, हवा में, यानी आकाश में उड़ता है। फिर है मॉडर्न ग्लाइडर। मॉडर्न ग्लाइडर तो एक क्या है, एक बहुत बढ़िया सा ऐसे एरोप्लेन जैसा ही बोल सकते हैं। फिर है एरोप्लेन। एरोप्लेन की हम हवाई जहाज में बैठकर कहीं फॉरेन की ट्रिप करने जाते हैं तो एरोप्लेन में जा सकते हैं। फिर है ग्लाइडर। ग्लाइडर भी आपने देखा होगा, देखा है ना, कभी भी हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसे चलता है, कि वो पवन की तरंगों से चलता है। कभी आपने मूवी में भी, और जैसे सापुतारा के वैसे घूमने गए होंगे हिल स्टेशन पर, तभी आपने इसे देखा होगा। तो ये कैसे चलता है, तो देखिए उसमें आदमी ऐसे बंधा हुआ होता है और ऊपर जो छाते जैसा होता है वो हवा की तरंगों की ओर ही चलता है वैसे। फिर है केबल कार। केबल कार यानी, केबल कार कैसे बोलते हैं हम, जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, रोपवे। रोपवे जैसा ही होता है वो, केबल के कनेक्शन के साथ ही चलता है। देखिए ऊपर ऐसे केबल बंधा हुआ होता है और उसके साथ वो चलता है, रोपवे। आप इसमें तो जरूर बैठे ही होंगे। फिर है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून ये भी आपने देखा होगा, जैसे हवा में जाता है और उसको ऐसे बलून जैसा हो जाता है और उसके हिसाब से ही वो हवा भरती है और ऐसे ही वो चलता है। फिर देखिए रोडवेज में, तो रोडवेज में चलने वाले तो व्हीकल हमने देखे ही है, जो रोड पर चलते हैं ये सब तो हमने देखे हैं। देखिए पहला क्या है, ट्रक। तो ट्रक भी आप सबने देखा है, वो क्या काम होता है उसका, कि कोई भी बड़ा वाला सामान हो तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में हम लोग ले जाते हैं। फिर है बस। तो हमें कोई सिटी से दूसरे सिटी में जाना हो तो हम कैसे जाते हैं, मोस्ट ऑफ हम लोग बस में ही ट्रैवल करते हैं। फिर है डबल डेकर बस। आपने देखी है, पहले के ज़माने में ऐसी बस थी, डबल डेकर बस, बहुत मज़ा आता था इसमें बैठने का। 2 माले की बस होती थी और जो बड़े बड़े सिटी होते हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, ऐसे सिटी में ऐसे बड़ी बड़ी बसें, ऐसी डबल डेकर वाली बस, जैसे सिंगल होती है वैसे ही डबल माले वाली बस होती थी। अब तो टीवी में ही देखने को मिलती है। फिर देखिए पीछे पेज नंबर 238 पर रिक्शा। रिक्शा भी आपने देखी है, वो बड़ी वाली जो ऑटो रिक्शा होती है वो भी देखी है, और जो पैसेंजर रिक्शा होती है वो भी हम सब ने देखी ही है। फिर है बुलॉक कार्ट।
बुलोक कार्ट देखा तो सबने ही होगा, लेकिन जो गांव वाले लोग हैं वो तो इसको यूज ही करते हैं, इसलिए उसको इसकी ज़्यादा पहचान होगी। फिर है कार, तो कार भी सभी ने देखी ही होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही हम उपयोग करते हैं, वो रोड पर चलती है। फिर है बाइक, ये भी देखी है, रोड पर बाइक ही चलती है अभी, और सभी बच्चों को बाइक बहुत पसंद भी होती है। फिर देखिए साइकिल, तो साइकिल तो आप सभी के पास होगी अभी, है ना, सभी के पास, और आपने देखी भी होगी। फिर है डूने बगी, इसको कैसी गाड़ी बोलते हैं कि उसको गद्दे की जगह, इसमें क्या होता है, जो सीट होती है उसमें रेती के सामान की जैसी ऐसी बैग जैसा होता है, बगी बोलते हैं इसको। फिर देखिए वाटर रेस, वाटर रेस यानी पानी में जो चलते हैं वो वाहन। पहली है शिप, शिप है जो पानी में बड़ी होती है, लेकिन वो बड़ा जहाज की जैसी, उसमें ही कोई घर बना लेता है तो उसमें होटल जैसा भी होता है, ऐसे बड़ी वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, शिप बोलते हैं। फिर है मोटर बोट, तो मोटर के हिसाब से ही चलती है ऐसे, इसको बोलते हैं मोटर बोट, बोट है लेकिन मोटर बोट बोलते हैं उसको। फिर है सबमरीन, सबमरीन पानी के नीचे तक जाती है, वो उसके हिसाब से वो पानी में ही चलती है, इसके उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन बोलते हैं, आपने टीवी में भी ऐसी देखी ही होगी। फिर है रेलवेज, रेलवेज यानी आपने ट्रेन की मुसाफरी की होगी तो ये सब उसको रेलवेज बोलते हैं उसको। पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन यानी उसमें पैसेंजरों को ही इधर से उधर ले जा सकती है ट्रेन। फिर है मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल, तो मेट्रो ट्रेन के जो क्या बोलते हैं पटरी होती है वो भी अलग ही होती है, और उसकी स्पीड भी बहुत होती है। आपने कभी बड़े शहरों में अभी देखा होगा कि अभी अहमदाबाद साइड भी शुरू होने वाली है मेट्रो की, उसका काम भी शुरू ही है। अगर आप बड़े दिल्ली ऐसे शहरों में जाओगे तो अभी वहाँ पे मेट्रो ट्रेन है, अभी कभी आप जाओ तो उसमें ज़रूर बैठना, बहुत स्पीडी चलती है। फिर देखिए गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन यानी सामान की एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो इसमें सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसको गुड्स ट्रेन बोलते हैं, माल सामान की हेर फेर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 7 कंप्लीट। उसके बाद है साइबर वर्ड्स, चैप्टर 8 साइबर वर्ड्स। क्या है, चैप्टर 8 है साइबर वर्ड्स। ये सब आपको आते ही होंगे, आते हैं ना, आप कंप्यूटर के साथ सीख गए होंगे, सीखे हैं आपने। देखिए उसमें क्या है साइबर वर्ड्स में, देखिए तो जरा। देखिए साइबर वर्ड्स में क्या है, वी यूज दिस डिजिटल गैजेट्स इन आवर डेली लाइफ। हम सब अपनी डेली लाइफ में ये सब अभी यूज करते ही हैं। तो दिस वी गेन इंफॉर्मेशन एंड स्टे कनेक्टेड विथ द वर्ल्ड। कैन यू नेम देम? हम सब इसका ज़्यादातर उपयोग करते ही हैं और इससे जुड़े ही हैं। दुनिया में इसका उपयोग कनेक्शन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैन यू नेम देम? क्या हम इसके नाम जानते हैं? कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है। इसके पहले देखिए क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में जो जो चीज़ें होती है उसके ही नाम यहाँ पे है। पेज नंबर 239 पर है। देखिए स्पीकर, पहला है स्पीकर, तो आपने स्पीकर देखे ही होंगे। वी हियर साउंड्स थ्रू द स्पीकर्स। इससे हम क्या करते हैं, स्पीकर से हम
कोई भी साउंड हो इससे, कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी इससे हम इस स्पीकर लगाकर सुन सकते हैं। फिर है मॉनिटर। तो मॉनिटर कैसा, इट इज लाइक ए टीवी। कैसा होता है, जैसे कि वो टीवी हो, टीवी जैसा दिखता है। वी कैन सी थिंग्स ऑन इट, हम इस पर सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए कैसा, हमको ऐसा ही लगता है जैसे कि टीवी हो। फिर देखिए सीपीयू। सीपीयू कैसा होता है, देखिए उसके पिक्चर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन ए कंप्यूटर। इसके अंदर के वायरिंग के हिसाब से ही सब चीज कंट्रोल होती है। फिर देखिए प्रिंटर। फिर क्या है, प्रिंटर। अ प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। प्रिंटर्स का क्या काम होता है, तो प्रिंटर से हम कनेक्टेड होते हैं, तो उसके हिसाब से हम कोई भी पिक्चर्स की या पेज की हम प्रिंट ले सकते हैं। फिर देखिए कीबोर्ड। क्या है कीबोर्ड, वी टाइप अल्फाबेट्स, नंबर्स एक्सेट्रा थ्रू अ कीबोर्ड। उस पर क्या होता है, कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है, तो अल्फाबेट्स होते हैं, अप एरो की होती है, डाउन एरो की होती है, सब इसमें सिंबल्स होते हैं। ये सब कीबोर्ड के ऊपर ही होता है, हम इसका यूज कर सकते हैं। नंबर्स भी होते हैं। फिर देखिए माउस, इट हेल्प पॉइंट थिंग्स ऑन ए मॉनिटर। इसके पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और जो भी चीज़ें हमें करनी हो तो हम माउस को चला कर ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद है गेटअप में फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ गैजेट्स। तो देखिए हम उसको ब्लैंक से उसका आंसर हमें लिखना है स्पेलिंग का। तो आप सबको पता ही, पहला पिक्चर से वो किसका है, किसका पिक्चर से, ब्लैंक से किसका स्पेलिंग है, टेबलेट है। क्या है, टेबलेट। आप सबके पास शायद होगा और आप सबने देखा भी होगा। मोबाइल से बड़ा और कंप्यूटर से छोटा, ऐसा जैसे मानो मोबाइल ही हो वैसा कोई होता है टेबलेट। उसको क्या बोलते हैं, टेबलेट। तो ए में ब्लैंक से, एल में ब्लैंक से, तो आपको ये कंप्लीट कर लेंगे, और टी में ब्लैंक से। ठीक है, टेबलेट। फिर है क्या है, कौन सी पिक्चर है, लैपटॉप है। क्या है, लैपटॉप। तो एल के बाद है ब्लैंक्स, ब्लैंक्स ओ और ब्लैंक्स, तो लैपटॉप, LEPTOP, लैपटॉप। फिर तीसरे नंबर पे देखें, ये भी आप सबको पता है, क्या है, मोबाइल फोन है ना, देखते ही पहचान जाते हैं ना। ब्लैंक से फोन का स्पेलिंग दिया है। देखिए ओ में ब्लैंक से, आई में और ई में कैपिटल में ही लिखा है। तो टेबलेट है, लैपटॉप है और मोबाइल, तीनों के ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो ये हो गई साइबर वर्ड्स की जानकारी। अब इसके बाद देखते हैं हम पेज नंबर 240 पर डूज एंड डोंट्स। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो चैप्टर 9 है डूज एंड डोंट्स। देखिए पेज नंबर 240 पर, डू यू टेक सेफ्टी
precautions at home and outside. Let me judge you. क्या है, कौन सी बात सेफ है और कौन सी बात अनसेफ है, कौन सी गुड हैबिट्स है और कौन सी बैड हैबिट्स है। हम जब घर में रहते हैं तब, कब हम बाहर जाते हैं तब, कब हमारे लिए सेफली बात है और कौन सी अनसेफ है, वो उसकी जानकारी हमें इसमें दी है। देखिए पहले सब पिक्चर्स देखिए, फिर उसके आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए पिक्चर्स सब देख लीजिए, उसमें क्या क्या है। पहले में देखिए बच्चा क्या कर रहा है, स्विच बोर्ड पे हाथ डाल रहा है। देखिए ये सेफ है या अनसेफ है। फिर देखिए रोड पर बच्चा है, वो कार आ रही है फिर भी बॉल से खेल रहा है, तो सेफ है नहीं ना, अनसेफ है। फिर है बच्चे टेरेस पर खेल रहे हैं बॉल से, जो टेरेस की वो साइड वाली पानी होती है वो भी नहीं है और वो उसमें खेल रहे हैं, तो वो भी अनसेफ है। फिर देखिए पिक्चर्स में बच्चा है, वो क्या कर रहा है, ऐसी पिक्चर्स में खेल रहा है। छड़ी है हाथ में, छुरी वाला पिक्चर से शायद उससे खेल रहा है, तो भी वो भी अनसेफ है, इसलिए देखिए। फिर उसके बाद देखिए बच्चा क्या कर रहा है, घर में ही है लेकिन पिक्चर घर का है, हाउस का है, तो लड़की को, अपनी दीदी को परेशान कर रहा है, बाल खींच रहा है, तो वो बैड हैबिट्स है ना, गुड हैबिट्स नहीं है, बैड हैबिट्स है। फिर देखिए ऐसे बच्चा कार के पास, चालू कार के पास ऐसे खड़ा है और हाथ निकाल कर बात कर रहा है, तो वो भी नॉट सेफ है इसमें। फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, लेकिन किस तरह, देखिए किस तरह खेल रहे हैं। लड़की भी ऐसे पैर लगाकर खेल रही है और बच्चा भी ऐसे टिंगाता है, तो वो भी नॉट सेफ है। फिर देखिए पानी है, उसमें तैर रहे हैं बच्चे और पानी के पास ही खेल रहे हैं, तो अकेले ऐसे पानी में जाना भी नॉट सेफ है। फिर बच्चे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन वो फुटपाथ पर ही चल रहे हैं, रोड पर नहीं है, देखिए, तो उसमें क्या आएगा, गुड सेफ है। वो बच्चे फुटपाथ पर चलना ही अलाउड होता है, इसलिए। फिर देखिए बच्चे, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसलिए उसमें उससे भी हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बैड हैबिट्स। फिर लड़का है वो एनिमल्स को, डॉग्स को अपना फ्रेंड्स बनाकर उसके पास हंस रहे हैं दोनों, ऐसा पिक्चर है, तो ये गुड बात है, इसलिए उसमें गुड हैबिट्स होगी। फिर देखिए दोनों बच्चियां क्या कर रही है, सीधी तरह अपने घर में पढ़ाई कर रही है, तो भी गुड हैबिट्स है। तो हमें इसके आंसर भी हमें लिखने हैं, तो अब देखते हैं। मार्क लेटर एन फॉर एक्स विच आर नॉट सेफ। जो बात नॉट सेफ हो, सेफ नहीं हो हमारे लिए, उसमें हमें एन करना है। लेटर बी फॉर बैड मैनर्स, जो बैड मैनर्स हो उसमें क्या करना है, बी। फिर जी फॉर गुड मैनर्स, जो गुड बात हो, गुड मैनर्स हो, उसमें हमें जी करना है। एंड एस फॉर सेफ एक्स इन द बबल्स, ठीक है। इस ऐसे हम सबको ऐसी साइन करनी है इसमें। देखते हैं फर्स्ट में स्विच बोर्ड में हाथ लगाता है, तो हमने क्या कहा था, इसमें सेफ है नहीं ना, तो उसमें क्या आएगा, नॉट सेफ। तो हमें क्या करना है, पहले में एन करना है, क्या है, नॉट सेफ, तो उसमें क्या करेंगे हम, एन। फिर है सेकंड पिक्चर, बच्चा रोड पर खेल रहा है बॉल से, तो उसमें भी क्या करेंगे हम, एन, नॉट सेफ। फिर तीसरे पिक्चर्स में देखिए टेरेस पर बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, तो वो भी सेफ है नहीं ना, उसमें भी एन करेंगे, कभी भी गिर जा सकते हैं, इसे नहीं खेलना।
फिर 4 नंबर पर भी हमने कहा था बच्चा छुरी से खेल रहा है तो वो भी नॉट सेफ, हमें ऐसी चीजें नहीं छूनी चाहिए। फिर देखिए 5 नंबर पर लड़का है वो लड़की के बाल खींच रहा है तो गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स सेफ, इसमें से क्या आएगा? बैड हैबिट्स है ना, ऐसे किसी को परेशान करना नहीं चाहिए, तो ये बैड हैबिट्स यानी बी करना है हमें। फिर 6 नंबर पर देखिए ऐसे ड्राइविंग करते हुए हाथ बाहर निकाल कर बात कर रहा है बच्चे से तो वो भी नॉट सेफ आएगा, सेफ नहीं है, रोड पर ऐसे हाथ निकाल कर बात नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए 7 नंबर पर भी बच्चे ऐसे झूले में टांग फैलाकर झूला झूल रहे हैं तो वो भी अनसेफ है, इसलिए उसमें भी एंड करेंगे। फिर देखिए 8 नंबर पर पानी में ऐसे अकेले जाकर खेल रहे हैं बच्चे तो वो भी क्या आएगा? उसमें भी अनसेफ है, इसलिए एंड। फिर 9 नंबर पर बच्चे कहाँ पे चल रहे हैं? फुटपाथ पर ही चल रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग में, तो 9 नंबर पर क्या आएगा? सेफ है, इसलिए एस आएगा। फिर 10 नंबर पर दोनों बच्चे लड़ रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? बैड हैबिट्स, तो उसमें आएगा बी। फिर दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं तो उसमें क्या आएगा? 11 में डॉगी और लड़का दोनों फ्रेंड्स बनकर साथ में हंस रहे हैं तो उसमें आएगा गुड हैबिट्स। फिर 12 पर दोनों लड़कियां पढ़ाई कर रही है तो ये भी गुड हैबिट्स, ठीक है, इसलिए उसमें आएगा जी। तो ये हो गया चैप्टर 9 कंप्लीट हमारा। इसमें आपको सीखना है कि कौन सी गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, कौन सी बात हमारे लिए सेफ है और कौन सी अनसेफ है। तो इसके आगे का हम फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो गुड बाय स्टूडेंट्स। 22 मिनिट